बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ई टेस्ट अकेडमी एंड ई टेस्ट यूट्यूब चैनल। वीवर्स, आज की इस वीडियो में आपके साथ 11 सितंबर 2024 को मुनक्किद होने वाला कांस्टेबल बलूचिस्तान पुलिस पेपर का पार्ट नंबर 9 डिस्कस करेंगे। वीवर्स, ये कांस्टेबल बलूचिस्तान पुलिस की सीरीज़ है। इस सीरीज़ में हमने कांस्टेबल बलूचिस्तान पुलिस के तमाम पेपर्स को, जितने भी पेपर्स हो चुके हैं, तमाम के तमाम पेपर्स को शामिल कर दिया है। आज की इस वीडियो में 2024 का पेपर आपके साथ डिस्कस करेंगे। हर पेपर में, हर वीडियो में हम आपको बता देंगे कि ये किस डेट का पेपर है और किस डिवीजन में ये मुनक्किद किया गया था। आज की इस वीडियो में पार्ट नंबर 9 डिस्कस करेंगे। इसके साबका पार्ट्स अगर आपने देखने हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। उस लिंक पर क्लिक करके आप इस सीरीज़ के तमाम साबका पार्ट्स देख सकते हैं और आज तक जितने भी कांस्टेबल बलूचिस्तान पुलिस के पेपर्स हो चुके हैं वो तमाम के तमाम भी आपको उसी लिंक से मिलेंगे। चलते हैं और क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 144, सवाल नंबर 144 है। इससे पहले के 143 सवालात साहब का पार्ट्स में मौजूद हैं। व्यूवर्स, यहाँ पर नोट कर लें, पेपर में क्वेश्चन जो आया था वो सिर्फ इतना था। ये क्वेश्चन पेपर में आया था। ये शॉर्ट डिटेल जो है ये पेपर का हिस्सा नहीं थी। ये आपकी मालूमात में इजाफा के लिए है और इस शॉर्ट डिटेल में हम आपको ऐसे पॉइंट्स बताएंगे जो पेपर्स में बार बार रिपीट हो रहे हैं। पेपर्स ही नहीं बल्कि इंटरव्यूज़ में भी ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए शॉर्ट डिटेल को लाजमी तैयार करें। शॉर्ट डिटेल आने वाले पेपर्स में आपकी कामयाबी की ज़मानत बन सकती है। कोयटा किस सूबे में वाक़या है? कोयटा बलूचिस्तान में वाक़या है। कोयटा पश्तो लफ्ज़ कोट से निकला है। क्या में पाकिस्तान से पहले कोयटा अफ़गानिस्तान का हिस्सा था? कोयटा में सबसे ज़्यादा पश्तो ज़ुबान बोली जाती है। कोयटा सतह समंदर से तकरीबन 1700 से 1900 मीटर्स की बुलंदी पर वाक़या है। कोयटा बलूचिस्तान का दारुल हुकूमत है, कैपिटल है। सवाल नंबर 145, करारदाद पाकिस्तान डैश में पेश की गई। करारदाद पाकिस्तान 1940 में पेश की गई। करारदाद पाकिस्तान 23 मार्च 1940 को लाहौर में पेश की गई। करारदाद पाकिस्तान को करारदाद लाहौर भी कहा जाता है। करारदाद पाकिस्तान में मुसलमानों के लिए अलग वतन की तहरीक शुरू की गई। सवाल नंबर 146, पाकिस्तान के पहले वज़ीर ख़ारजा का नाम डैश था। पाकिस्तान के पहले वज़ीर ख़ारजा का नाम लियाकत अली ख़ान था। वीवर्स, यहाँ पर मिसकंसेप्ट है। अगर आप मुख्तलिफ पेपर्स उठाएंगे वहाँ पर आपको ज़फ़रुल्लाह ख़ान मिलेगा, लेकिन अगर आप पाकिस्तान की हिस्ट्री चेक करें तो लियाकत अली ख़ान जो है ये 15 अगस्त 1947 से 27 दिसंबर 1947 तक पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा रहे, जबकि मोहम्मद ज़फ़रुल्लाह ख़ान जो है ये 27 दिसंबर 1947 से 17 अप्रैल 1953 तक पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा रहे। इस तरह से पाकिस्तान के जो पहले वज़ीर ख़ारजा हैं वो लियाकत अली ख़ान हुए और दूसरे वज़ीर ख़ारजा ज़फ़रुल्लाह ख़ान हुए। लेकिन बहुत सी जगह पर आपको ज़फ़रुल्लाह ख़ान लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन आपको हमने यहाँ पर तमाम डिटेल बता दी है। अब आने वाले पेपर्स में आप लियाकत अली ख़ान लिखते हैं या सर ज़फ़रुल्लाह ख़ान लिखते हैं, ये अब आपकी मर्ज़ी है। क्वेश्चन नंबर 147, मौजूदा आईन पाकिस्तान साल डैश में मंजूर हुआ। मौजूदा आईन पाकिस्तान 1973 में मंजूर हुआ। मौजूदा जो इस वक्त आईन पाकिस्तान में नाफिजुल अमल है ये 1973 का आईन है। इसका ड्राफ्ट 20 अक्टूबर 1972 को तैयार किया गया। इस आइन को 10 अप्रैल 1973 को मंजूर किया गया और बाकायदा इस आइन पाकिस्तान 1973 को 14 अगस्त 1973 को पाकिस्तान में नाफिजुल अमल कर दिया गया। सवाल नंबर 148, आबादी के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा बर्रे आज़म डैश है। आबादी के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा बर्रे आज़म एशिया है। आबादी और रकबे के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा बर्रे आज़म एशिया को कहते हैं। दुनिया के कुल रकबे का तकरीबन 30% बर्रे आज़म एशिया में शामिल है। इसके अलावा दुनिया की आबादी का तकरीबन 60% बर्रे आज़म एशिया में आबाद है। व्यूअर्स, अगर आपको हमारा ये पेपर को डिस्कस करने का तरीका पसंद है, अगर आप समझते हैं कि आपके नॉलेज में, आपकी मालूमात में इजाफा हुआ है, तो ई टेस्ट अकेडमी की इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर दें। अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में आपको इस तरह की मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलती रहें तो हमारा ई टेस्ट अकेडमी का ई टेस्ट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में जितने भी रिमेनिंग पार्ट्स आने हैं तमाम का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इसके अलावा अगर आप कांस्टेबल बलूचिस्तान पुलिस की अप टू डेट गाइड, नोट्स या अप टू डेट गेस्ट पेपर्स ई टेस्ट अकेडमी से मंगवाना
चाहते हैं तो आज ही ई टेस्ट एकेडमी के ऑफिशियल व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करें और घर बैठे बजरिया डाक ये नोट्स, गाइड या गेस्ट पेपर्स हासिल करें। नोट फरमा लें, ई टेस्ट एकेडमी सिर्फ और सिर्फ हार्ड कॉपी में बजरिया डाक ही नोट्स प्रोवाइड करती है। व्हाट्सएप पर या PDF वगैरह में किसी किस्म का डाटा हम प्रोवाइड नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 149, रस्म की जमा डैश है। रस्म की जमा के तौर पर आप रसूम भी लिख सकते हैं या फिर रसूमात भी लिख सकते हैं। सवाल नंबर 150, खाला का मुज़क्कर डैश है, खाला का मुज़क्कर खालू है। सवाल नंबर 151, असल का मुतज़ाद नकल है। सवाल नंबर 152, पाकिस्तान का नाम डैश ने तजवीज़ किया, पाकिस्तान का नाम चौधरी रहमत अली ने तजवीज़ किया। मोरखा 28 जनवरी 1933 को चौधरी रहमत अली ने अपने पम्फलेट नाउ और नेवर में पाकिस्तान का नाम तजवीज़ किया। सवाल नंबर 153, पाकिस्तान का सनती शहर डैश है। कराची को पाकिस्तान का सनती शहर कहा जाता है। पूरे पाकिस्तान का जितना भी सेल टैक्स इकट्ठा होता है तकरीबन 53% सेल्स टैक्स कराची से इकट्ठा किया जाता है। इसका मतलब ये है कि कराची सनती शहर है, कराची का रेवेन्यू पाकिस्तान के तमाम शहरों से ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 154, जापान के दारुल हुकूमत का नाम डैश है। टोक्यो जापान के दारुल हुकूमत का नाम है। जापान एक मुल्क है जो ईस्ट एशिया में वाक़या है। कई पेपर्स में जापान की करेंसी पूछी गई है। जापान की करेंसी जापानी येन है। मजीद आगे जाने से पहले व्यूवर्स नोट कर लें, ये तमाम के तमाम सवालात जो हम आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं ई टेस्ट एकेडमी की वेबसाइट www.etest.com.pk पर अपलोड कर दिए गए हैं। इन सवालात को तैयार करने का तरीकाकार नोट कर लें, चाहे आप गूगल में जाकर ई टेस्ट लिख कर सर्च कर लें, चाहे ये मुकम्मल एड्रेस लिख कर आप सर्च कर लें। सबसे पहले आप वेबसाइट को ओपन करेंगे, उसके बाद आप ऑल पोस्ट सॉल्व पेपर्स में जाएंगे, उसके बाद कांस्टेबल बलूचिस्तान पुलिस पे आप क्लिक करेंगे। इस पोर्शन में आपको कांस्टेबल बलूचिस्तान पुलिस के तमाम पेपर्स मिल जाएंगे। व्यूवर्स, पाकिस्तान की बहुत सी वेबसाइट्स हैं, लेकिन ई टेस्ट एकेडमी ने जिस तरह से सवालात को मुरतब किया है, आपको इस पोर्शन में कांस्टेबल बलूचिस्तान के तमाम पेपर्स, तमाम सवालात मिलेंगे जितने भी आज तक हो चुके हैं। तमाम के तमाम कम व बेश 5-7 साल के पेपर्स, हलशुदा सवालात आपको हमारी इस वेबसाइट के इस पोर्शन में मिल जाएंगे। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वेबसाइट है। इसके अलावा अगर आप पाकिस्तान के किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आप हमारी ई टेस्ट मोबाइल ऐप से हेल्प ले सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इसे डाउनलोड करें और पाकिस्तान की किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करें। हमारी इस मोबाइल ऐप पर भी पाकिस्तान की तमाम आसामियों के हलशुदा पेपर्स, हलशुदा सवालात मौजूद हैं। इसके अलावा ई टेस्ट एकेडमी के मुख्तलिफ सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पर डेली बेसिस पर हम डाटा अपलोड करते हैं, इन्हें भी आप लाइक और फॉलो कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 155, रकबे के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा बर-ए-आज़म डैश है। बर-ए-आज़म एशिया रकबे और आबादी दोनों तरह से दुनिया का सबसे बड़ा बर-ए-आज़म है। साबका क्वेश्चन में हम इसे डिस्कस कर चुके हैं। सवाल नंबर 156, कुर्रा अर्ज का डैश हिस्सा पानी पर मुश्तमिल है। कुर्रा अर्ज का तकरीबन 70% हिस्सा पानी पर मुश्तमिल है। सवाल नंबर 157, वीवर्स यहाँ पर 20 नंबर का ये क्वेश्चन था। आपको छुट्टी की दरखास्त लिखनी थी, 15 दिन की आपको छुट्टी चाहिए। आप DIGP के नाम एप्लीकेशन लिखें, इंतहाई आसान है, इसे देख लें, इसकी चाहे फ़ोटो ले लें, अपने पास लिख कर रख लें। इसे आप पेपर में चाहे एज इट इज़ लिख दें, आपको इसके पूरे पूरे नंबर मिलेंगे। बस आपने यहाँ पर ये करना है कि जो नाम मैंने अपने सामने, मैंने तो अपना नाम फ़र्ज़ी तौर पर लिख दिया है, यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे, आगे आप अपना फ़र्ज़ी तौर पर कोई भी नंबर लिख दें, नीचे डेट डाल दें और जिस डेट की आपको छुट्टी चाहिए आप वो डेट्स मेंशन कर दें। आपको इस एप्लीकेशन के 20 नंबर आराम से मिल जाएंगे। ये फ्री के नंबर्स हैं। इस तरह की एप्लीकेशंस की प्रैक्टिस कर लें, पेपर में जाने से पहले एक दफ़ा देख लीजिएगा, ताकि अगर पेपर में एप्लीकेशन आ भी जाए तो आपको इसका फॉर्मेट कम अज़ कम पता हो कि इस तरह से आपने लिखना है। क्वेश्चन नंबर 158, वीवर्स, ये ऐसा पोर्शन है पेपर का, हर पेपर में ये क्वेश्चन आता है। आप कांस्टेबल बलूचिस्तान पुलिस के तमाम पेपर्स उठा लें, हर पेपर में उर्दू का एक ऐसे और इंग्लिश का एक ऐसे लाजमी आया है। आपको 2-3 टॉपिक्स दे दिए जाते हैं और कहा जाता है कि इस पर नोट लिखें। यहाँ पर देखें, फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि यहाँ पर यह लिख दिया है कि 20 जुमलों से कम ना हो। किसी पेपर में ये होता है कि 200 अल्फाज से कम ना हो, किसी पेपर में ये होता है कि 100 अल्फाज से कम ना हो। जितने अल्फाज कहे गए हों या जितने जुमले कहे गए हों, आपने उतने जुमलों पर, उतने अल्फाज पर मुश्तमिल नोट या मजमून लिखना है। यहाँ पर हमने आपकी आसानी के लिए इन तीनों पर नोट लिख दिया है। पेपर में तो किसी एक पर लिखना था, लेकिन हमने यहाँ पर तीनों
की एग्जाम्पल्स आपको दे दी हैं। ये देखें, इस तरह से आप मजमून लिखेंगे। ये 20 जुमले हैं, इसे चाहें तो आप काउंट कर लें, इसे अपने पास लिख कर रख लें या इसकी फ़ोटो बना लें। अगर आपने ई टेस्ट अकेडमी से नोट्स मंगवा लिए हैं तो फिर आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे नोट्स में ये तमाम के तमाम ऐसे इसी तरह डिटेल से लिखे हुए मौजूद हैं। इन एसेज के अलावा भी हमने और भी बहुत से ऐसे अपने नोट्स में शामिल किए हैं। अगर आपने नोट्स मंगवा लिए हैं फिर इसे मत लिखें, अदरवाइज़ इसे अपने पास लिख लें ताकि पेपर में आपके काम आए। दूसरा ऐसे है वर्जिश के फ़ायदे, ये भी 20 जुमलों पर हमने लिखा है। उसके बाद तीसरा ऐसे है सफाई निस्फ ईमान है। यहाँ पर भी आप अपने तौर पर 1-2 अहादीस का हवाला देकर अपने तौर पर इसे लिख सकते हैं। ये फ्री के नंबर्स हैं, सिर्फ आपको पता हो, आपको 2-3 अहादीस आती हों या कुरान की आयतें आती हों तो आप इस टॉपिक को लिख कर आसानी से 20 नंबर ले सकते हैं। उसके बाद सवाल नंबर 159 है। ये भी हर पेपर में क्वेश्चन आता है। आपको 2-3 टॉपिक्स दे दिए जाते हैं और कहा जाता है कि किसी 2 पर या किसी एक पर नोट लिखें। यहाँ पर लिखा हुआ है किसी 2 पर नोट लिखें, हालांकि कई पेपर्स में ये सिर्फ 1 पर नोट लिखना होता है। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पोर्शन उन्होंने कर दिया, किसी 2 पर लिखने का कह दिया है। यहाँ पर नंबर भी इसके 10 हैं, 10 मार्क्स है। व्यूअर्स याद रखें, जब आपको ये कहा जाए कि किसी 2 पर नोट लिखें और साथ ये मेंशन ना किया गया हो कि कितनी लाइनें हैं, कितने जुमले हैं या कितने वर्ड्स पर मुश्तमिल आपने ऐसे या नोट लिखना है, तो फिर आप अपनी मर्ज़ी से नंबरों को देखते हुए उतने नंबरों के मुताबिक 5, 7, 8, 10 लाइनों का ऐसे या नोट लिख सकते हैं। इन तीनों में से किसी 2 पर आपने नोट लिखना था, लेकिन आपकी आसानी के लिए हमने इन तीनों पर नोट लिख दिया है। इसे नोट कर लें, इसे देख लें, ताकि आने वाले पेपर्स में अगर ये टॉपिक रिपीट हो तो आप इन्हें आसानी से लिख सकें। तीसरे नंबर पर है पैट्रियटिज़म, मुहिब्बे वतन। इस पर भी हमने आपको एक शॉर्ट सा नोट लिख दिया है, इसको देख लें। या आने वाले पेपर्स में आप अपने तौर पर भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि जो हम आपको बता रहे हैं वही लिखें। पेपर को पास करना मकसद है। अगर आपको पता है, आप समझते हैं कि आप टेंसेस अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, तो आप अपने तौर पर भी अपने पास से भी पैट्रियटिज़म पर ऐसे या नोट लिख सकते हैं। इसके साथ ही व्यूअर्स हमें इजाज़त दें। कांस्टेबल बलूचिस्तान पुलिस की इस सीरीज़ के पार्ट नंबर 10 के साथ दोबारा हाजिर होंगे। हमारे साथ रहें। ई टेस्ट अकेडमी का ई टेस्ट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले जितने भी पार्ट्स हैं उन तमाम का नोटिफिकेशन, उन तमाम की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। अल्लाह हाफिज़।